युधिष्ठिर ने कहा, ताऊ जी देखिए, ये तो पासा शकुनी मामा जी चलने के लिए बोल रहा है, ऐसे खेल कैसे होता है? बोले अरे बेटा कोई बात नहीं, छोटा भाई है, मान ले। और छूट दे दी। शकुनी ने पासे चले, बोले बताओ क्या दांव पर लगाते हो? बोले मैं दांव पर लगाता हूं अपना ये सोने का हार दांव पे लगाता हूं। जैसे ही सोने का हार लगाया, बोला बताओ कितने नंबर चाहिए? बोले 9 चाहिए। लो भांजे 9 आ गए, हार हमारा हो गया। बोले बोलो अब क्या लगाते हो? बोले मैं अपना इंद्रप्रस्थ का खजाना लगाता हूं। कितने चाहिए नंबर? बोले अब 6 चाहिए। और जैसे ही पिताजी का साथ है, आशीर्वाद है, पिता बाप भला बेटा को कैसे धोखा दे दे। अब तो वहां पर लंका का वो इंद्रप्रस्थ का खजाना भी गया। और जब इंद्रप्रस्थ का खजाना चला गया, बोले अब क्या लगाते हो? बोले मैं अपना राज्य लगाता हूं, मैं अपना इंद्रप्रस्थ दांव पे लगाता हूं। जुआड़ी जो जुआ खेलने वाला होता है वो इसी चक्कर में बर्बाद होता चला जाता है। शायद अगला फैसला मेरे पक्ष में आ जाएगा, अगला फैसला मेरे पक्ष में आ जाएगा। और ऐसे करते 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 वो अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है। और एक समय वो आता है जब उसके पास कुछ भी नहीं रहता। इसलिए ये जुआ नहीं खेलना चाहिए। अब तो जब सब कुछ चला गया, बोले अब क्या लगाते हो? बोले मैं अपने भाई भीम को लगाता हूँ, भीम को भी हार गए। अर्जुन को लगाता हूँ, अर्जुन को भी हार गए। बोले नकुल सहदेव को लगाता हूँ, उनको भी जब हार गए। और अंत में अपने आप को भी हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि शायद अगला फैसला मेरे पक्ष में आ जाए। अब देखिए इस जगह पर जब सब कुछ ले लिया, उसके बाद जब मैं हार गया, मैं भी किसी के अधीन हो जाऊं, उसके बाद में क्या मेरे को जुआ खेलने का अधिकार है? मैं किसी को दांव पर लगा सकता हूं जब मैं खुद हार चुका हूं? लेकिन वहां पर भीष्म पितामह बैठे थे, द्रोणाचार्य जी बैठे थे, धृतराष्ट्र अंधे बैठे थे। उन्होंने भी एक बार भी कोई प्रश्न नहीं किया। पांचों पांडवों को राजसीय वस्त्र उतरवा करके फटे पुराने वस्त्र पहना दिए। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, और कोई उपाय नहीं। अब वहां एक मौका दिया। मौका क्या दिया? बोले मैं तुम्हारा सारा खजाना, सारा राज्य, पूरा हार और सबको मैं दासत्व से आजाद कर दूंगा। बोले द्रौपदी को दांव पर लगा दो। फिर से युधिष्ठिर ने सोचा शायद अगला दांव हमारे पक्ष में आ जाएगा तो सारी चीजें हमारी हो जाएंगी, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही लगाया फिर से हार गए। अब द्रौपदी को जब हारे तो दुर्योधन ने कहा दुशासन जाओ द्रौपदी को खींच करके यहां ले आओ। उस समय माता द्रौपदी मासिक धर्म पर थी, अपवित्र थी, एक वस्त्र में बैठी हुई थी। दुशासन गया, बोले आप जुए में हार चुकी हैं, अब आप ये अपने जो राजसी वस्त्र हैं इन्हें उतार दो, आप अब दासी बन जाओ, चलो हमारे साथ। द्रौपदी ने कहा कि ठीक है मैं दाव में हार गई या मेरे को जुआ में मैं हार गई, लेकिन ये बताओ कि जिसने मुझे जुए में हराया है क्या उसने मेरे को पहले, अपने से पहले मुझे दाव पर लगाया था कि अपने आप को पहले हारा? कि नहीं, वो तो अपने आप को पहले हार गए थे। बोले जब अपने आप को पहले हार गए तो उनको क्या अधिकार होता है कि मुझे दाव पर लगाने का? उस समय दुशासन ने फिर भी नहीं माना, खींचने लगा, बाल पकड़ करके खींचने लगा और खींच करके द्रौपदी जमीन पर घसीट रही है, लेकिन दुशासन में 100 हाथियों का बल था और खींचते हुए जा रहा है। द्रौपदी ने कहा देख तू मेरा देवर है,
मेरे भाई के समान है, और तू अपनी भाभी की बेइज्जती कर रहा है अरे समाज में। मैं तेरे ही तो समाज की हूँ, तेरे परिवार की हूँ, तेरा ही सब कुछ है, सब देखेंगे तो बेइज्जती होगी। लेकिन दुशासन ने कुछ नहीं बोला, बस खींचते हुए भरे समाज में, जहां पर पूरा समाज विराजमान था, बड़े बड़े राजा वहां बैठे हुए थे, द्रोणाचार्य बैठे थे, भीष्म पितामह बैठे थे, लेकिन सज्जनों किसी ने एक शब्द नहीं बोल पाया। क्यों? क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा ही बने मन। जब दुष्ट का अन्न खाया, अधर्म का अन्न खाया, अन्याय का अन्न खाया, तो उनके जीवन में उसी प्रकार का अपराध। चोर के घर की रोटी खाओगे तो जरूर चोरी करने का विचार आपके अंदर आ जाएगा, वेश्या के घर की रोटी खाओगे तो वैसे ही विचार आपके अंदर आ जाएंगे, और अगर किसी साधु संत के आश्रम का भोजन करोगे तो आपके अंदर भी भक्ति आ जाएगी। भीष्म पितामह का अन्न दूषित था, इसलिए वो वहां पर कुछ नहीं बोल सके, बस देख रहे हैं। अब वहां पर द्रौपदी को जब खींच कर लाया गया, युधिष्ठिर दुर्योधन बोला कि इसके सारे वस्त्र उतार करके इसे नग्न कर दो और मेरी जंघा पर बिठा दो। किसी ने कुछ नहीं कहा, और जब इस प्रकार से जब किसी ने कुछ कहा ही नहीं, पांचों पांडवों की ओर देख रही है द्रौपदी कि शायद मेरा पति भीम मेरी रक्षा करेगा। मेरा पति अर्जुन बैठा हुआ है, अर्जुन गांडीवधारी, उनकी तरफ देख रही हैं। वो उन्होंने भी सर नीचे कर लिया। जब पांचों में से कोई पति नहीं दिखा, गुरु द्रोणाचार्य की ओर देखा, उन्होंने भी सर नीचे कर लिया। भीष्म पितामह को देखा, उन्होंने भी सर नीचे कर लिया। किसी ने न्याय की बात वहां नहीं की। अगर वहीं पर ये कह देते, एक थप्पड़ मारते दुर्योधन के खींच करके, बोले ये तू क्या कर रहा है, तुझे पता है, वहां पर शायद इस प्रकार की घटना नहीं होती। लेकिन वहां पर किसी ने भी कोई बात नहीं कही, कोई आंख उठा करके नहीं देख सकता था। लेकिन सज्जनों, समय है। अब वहां पर द्रौपदी ने जब देख लिया कि न मेरे पति मेरे हैं, न मेरे गुरु मेरे हैं, न मेरे भीष्म पितामह भी अब हमारा साथ, जब कोई नहीं देखा, तब उस गिरधर गोपाल को याद किया। और सज्जनों, इस संसार के लोगों से जो आप आशा कर रहे हैं कि मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरा भाई है, इन लोगों का कभी भरोसा मत करना। कोई भी साथ नहीं देता है। आप अपना मानते हैं, बेटा अपना है, बेटा हमारा है, बेटे को पालते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, सारे संस्कार, सारी चीजें आप दुखी रहते हैं, लेकिन उसे दुखी नहीं देख सकते। ये पिता का ऐसा स्वभाव होता है। लेकिन वही बेटा बड़े होने के बाद में अपने पिता को अपने से दूर कर देता है, बोले आप अलग रहिए, आप हमारे साथ मत रहिए। सज्जनों, जब द्रौपदी ने देखा कि अब मेरा सहारा कोई नहीं है, द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की कलाई में एक बार चोट लग गई थी भगवान कृष्ण के, और जब चोट लग गई थी उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके, साड़ी को फाड़ करके उनकी चोट पर मरहम की थी। तब भगवान कृष्ण ने कहा था, बहन तू मेरी बहन है, और आज के बाद मैं ये तेरा जो तूने रक्षा सूत्र जो बांधा है, इसका बदला मैं अवश्य चुकाऊंगा। आज वो समय आ गया। द्रौपदी ने कन्हैया को याद किया, गिरधर गोपाल को याद किया। भगवान इंतजार ही कर रहे थे कि कब द्रौपदी मुझे बुलाएगी। द्रौपदी ने जैसे ही बुलाया, भगवान कृष्ण साग लगा करके रोटी द्वारका में खाने ही जा रहे थे। उसी समय पर जैसे ही द्रौपदी की पुकार सुनी, भागते हुए
पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी, दौड़ते हुए चरण पादुका नहीं पहनी और दौड़ते हुए चल दिए। बोले रुक्मिणी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले मैं अपनी बहन की रक्षा करने जा रहा हूँ। दुशासन साड़ी को खींच रहा है, लेकिन गिरधर गोपाल साड़ी बन करके आ गए। दुशासन खींचता रहा। जब साड़ी किसी प्रकार से खत्म नहीं हो रही, दुशासन कह रहा है कि साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है, कि साड़ी की ही नारी है कि नारी ही की साड़ी है। समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, ये धोती तो खत्म ही नहीं हो रही। तब द्रौपदी ने कहा अरे दुष्ट, न साड़ी विच नारी है, न नारी विच साड़ी है, न साड़ी की ही नारी है, न नारी ही की साड़ी है। ये तो मेरा गिरधर श्री कृष्ण गोपाल गिरधारी है। दुशासन खींचते खींचते बेहोश हो गया, गिर पड़ा। तब उस कन्हैया ने रक्षा की। इसलिए मैं कहता हूं कि जीवन में यदि किसी पर भरोसा करना तो उस कन्हैया के ऊपर भरोसा करना कि प्रभु मेरे जीवन की नौका तेरे हाथ में है, अब तेरे ऊपर है कि तुझे अच्छी जगह